एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ लेके चलती है। तो ये नारा लेके हम चल रहे। क्या अभी कालका जी में 3024 फ्लैट दिए गए? क्या हिंदू और मुसलमान को दिए? गरीबों को दिए गए, जनता को दिए गए। जो आज जगह जगह पर झुग्गी डाली भी है, मोदी जी का एक ही नारा है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं दिया? तो मैं वकील कुरैशी हूँ, मैं संगठन का आदमी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं मीटिंग में जाता हूँ, मुझे तो कोई भेदभाव नहीं लगता। आपको कैसे लगने लगा? नमाज भी पढ़ता हूँ मैं, वहाँ जाके पार्टी के पास भी जाके टोपी भी लगा के जाता हूँ, मेरे से तो कोई भेदभाव नहीं होता। ये तो सिर्फ ये है मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी तो क्या कहा था? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। जब नहीं दिखाई दिया किसी को, विपक्ष वाले को? जब भी दिखाई देना चाहिए था ना। तो इसलिए ये सिर्फ क्या है, इलेक्शन के टाइम हिंदू मुसलमान बांट के अपना वोट बैंक बना लेते हैं, और जो 5 साल जनता जो दिक्कतों में रहती है ना, उनको झेलना पड़ता है। जनता को आंख से खोलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। अगर विकास चाहिए या बीजेपी का लीडर चाहिए। देखें यहाँ पर कार्यालय खुलने जा रहा है ये, और यहाँ जोश और खरोश के साथ यहाँ पे जाकिर नगर मंडल अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, और काफी सारे नेता यहाँ पे और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं आपके सामने, और आगे लाला चौहान यहाँ पे ये यहाँ से करने जा रहा है ऑफिस का। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर ये उद्घाटन होने जा रहा है एक कार्यालय का। और जी ये लता चौहान यहाँ पर ये रिबन काट दिया है, और जो कैंडिडेट है यहाँ पर, और ये नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है यहाँ पर, और पूरे जोशो खरोश से यहाँ पर मौजूद है। जरा सा ऊंचा बोलिएगा, भीड़ में आवाज कम आती है। मैं लता चौहान, जाकिर नगर मंडल 189 की उम्मीदवार। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस एरिया से इलेक्शन लड़ने का मौका मिला है, और जो भी इस एरिया की समस्या हैं, जैसे कि बिजली, पानी और नाली, गंदगी, कूड़ा कचरा, उनमें सभी पे काम करूंगी। मुझे जाकिर नगरवासी एक बार मौका दें। धन्यवाद। ओखला विधानसभा ये प्रभारी हैं यहाँ पर सतीश जी। मैं सतीश खोड़ा हरियाणा से आया हूँ। ओखला विधानसभा का प्रभारी हूँ, इस वार्ड का प्रभारी हूँ। आज श्रीमती लता चौहान का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। वकील कुरैशी के कार्यालय पर ये कार्यालय बना है। हमने इस वार्ड के सभी गली में, सभी मोहल्लों में जाकर के लोगों से बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा माहौल है, और श्रीमती लता चौहान यहाँ से अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेगी, ये हमारा भरोसा है, ये हमारा विश्वास भी है। भारतीय जनता पार्टी का अपना संकल्प पत्र है, वचन पत्र है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार एमसीडी में अपनी सरकार बनाने जा रही है, और इस वार्ड से भी भारी बहुमत से लता चौहान चुनाव जीत रही है, ये हमारा विश्वास है। बहुत अच्छे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज से पहले भाजपा सरकार ने ओखला विधानसभा में कभी कुछ नया करके नहीं दिखाया, तो आज पब्लिक कैसे इत्मीनान करे, और कहाँ तक आप बताइए।
सबका साथ समान विकास भारतीय जनता पार्टी का नारा है। अकेली ओखला विधानसभा ही नहीं है। लेकिन ओखला विधानसभा में वो विश्वास नहीं पा पाए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सबके सामने है। सभी वार्डों में एमसीडी के मेयरों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा समान विकास किया गया है। वो देखने का नजरिए का अंतर हो सकता है। आप हमारी आंखों से देखेंगे तो आपको समान विकास नजर आएगा। यहाँ पर कूड़े के ढेर बहुत हैं। इन कूड़े के ढेरों के लिए जगह नहीं मिल रही है, इसका क्या करेंगे आप? जितने भी कूड़े के ढेरों के बारे में जो राजनीति हो रही है उसके लिए केजरीवाल की सरकार जिम्मेदार है। एमसीडी तो आपके पास है। एमसीडी है, जो भी कोई कमी रह गई है उसको इस बार के जो हमारा नया टर्म मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, इस बार जो भी कोई समस्या रह गई है उसको पूरे तरीके से ठीक किया जाएगा। जी पटवारी जी, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा कि 15 साल से भाजपा के पास जो है एमसीडी है, लेकिन ओखला विधानसभा का कल्याण नहीं हुआ आज तक, वो किस वजह से? निश्चित तौर पर कोई कमी रह गई है तो इस बार के टर्म में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको पूरा करेगी। केजरीवाल मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बीजेपी मुझे कुछ करने ही नहीं देती। ठीक है ना, अगर भी केजरीवाल ये कहते हैं बीजेपी कुछ करने नहीं देती, तो फिर क्यों आन के कह रहे हैं कि हमें एमसीडी में लाओ? किस लिए कह रहे हैं वो? किस लिए कह रहे हैं? ऐसे यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट जो 15 साल से यहाँ पे पार्षद बना रहा, और जब टाइम आया पब्लिक की सेवा करने के लिए तो उसने हाथ जोड़ के खड़े करते कि विधायक ने लिख के दे दिया कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा। आज फिर वही टाइम है, कल को फिर वही कर देगा। अगर दूसरा फिर दोबारा वो आ जाएगा, फिर वही बात कहने लगेगा कि मेरे को तो विधायक लिख के दे दिया, अब मैं जनता की सेवा कैसे करूं? अधिकार खुद बनाना पड़ेगा। अगर जो काम नहीं करा सकेगा उसे उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। यहाँ पर जो 15 साल से कभी यहाँ बीजेपी भी आई, यहाँ बीजेपी आनी चाहिए। और फिर बीजेपी का काम भी देखिए, मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ लेके चलती है। तो ये नारा लेके हम चल रहे। क्या अभी कालका जी में 3024 फ्लैट दिए गए? क्या हिंदू और मुसलमान को दिए? गरीबों को दिए गए, जनता को दिए गए। जो आज जगह जगह पर झुग्गी का डाली भी है, मोदी जी का एक ही नारा है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं दिए? कहा यही जाता है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। मैं आपको एक बता दूं, मैं वकील कुरैशी हूँ, मैं संगठन का आदमी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं मीटिंग में जाता हूँ, मुझे तो कोई भेदभाव नहीं लगता। आपको कैसे लगने लगा? नमाज भी पढ़ता हूँ मैं वहाँ जाके, पार्टी के पास भी जाके टोपी भी लगा के जाता हूँ, मेरे से तो कोई भेदभाव नहीं होता। ये तो सिर्फ ये है मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी तो क्या कहा था? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। जब नहीं दिखाई दिया किसी को विपक्ष वाले को? जब भी दिखाई देना चाहिए था ना। तो इसलिए ये सिर्फ क्या है, इलेक्शन के टाइम हिंदू मुसलमान बांट के अपना वोट बैंक बना लेते हैं, और जो 5 साल जनता जो दिक्कतों में रहती है ना, उनको झेलना पड़ता है। जनता को आंख से खोलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। अगर विकास चाहिए, यहाँ बीजेपी का लीडर चाहिए, बस। ये गलत सांसद यहाँ पे जो पहले हमारे सांसद महेश गिरी होया करते थे, यहाँ उन्होंने लगाई जिम पार्क में, हर पार्क में। यहाँ ओखला विधानसभा में सारे जिम सांसद जी ने लगाए, समझे आप? और जमुना के किनारे में जितने सीसी कैमरे लगाए, ये हमारी सरकार ने लगाए, ये केजरीवाल ने नहीं लगाए। आप केजरीवाल तो जब पटला हाउस के अंदर आया, कहने लगा मेरे को वोट दो, मुझे सत्ता में लाओ, हर घर पानी दूंगा, जल के साथ नल दूंगा। कहाँ दे दिया? 20,000 लीटर का वादा करा था, पूरा हो गया। 500 स्कूल बनाऊंगा, कितने स्कूल बना दिए? एक पटला उसके अंदर लाल स्कूल है, वो भी वहाँ के विधायक ने रोड छोटा कर दिया, अपनी रास्ता बनाने के लिए स्कूल को छोटा कर दिया। आप ग्राउंड में जाके देखो, वहाँ बच्चे, अब स्कूल के बच्चे खेल नहीं सकते। किसके? सब ढोंग है। दिखा नहीं? दिखा नहीं आपको? उनको दिखाना है, दिखा नहीं? मनीष सिसोदिया को तो सिर्फ शराब घोटाले, सिर्फ माफियाओं का साथ देने के लिए, जो दिल्ली में नशा, पूरी दिल्ली को नशा में युद्ध कर दिया, सिर्फ उसमें लगा रहा।
सिर्फ बहाना क्या है, झूठ बोल के शिक्षा मॉडल। ये बताओ ना, शिक्षा मॉडल कहाँ बनाए? वक्फ बोर्ड के अंदर जो स्कूल थे वो खोल के उन्होंने सरकारी दुकानें बना दी, नोट की आमदनी चालू कर दी। ये पूछा किसी से? जाकिर नगर वालों से कहना चाहूंगा, अभी भी वक्त है, आंख खोल लो, नहीं तो ये ना गंदगी में से ज्यादा रहना पड़ेगा। लोग बाग यहाँ 50 लाख 60 लाख के फ्लैट खरीदता है और घर से नीचे उतर के देखता है तो गंदगी का हालन। आपके चैनल के माध्यम से कितना आंदोलन किया, कितना जगाया मैंने विधायक को। विधायक आज भी कंबल ओढ़ के सोया हुआ है। क्यों? कि जनता ने उसे विधायक नहीं बनाया। 6 महीने का टाइम कर लिया आपने। 6 महीने का, इससे पहले भी तो टाइम लिया था, इससे पहले भी तो टाइम लिया था। अभी 8 दिन पहले जो महिला क्लिनिक खोला गया, आपके चैनल ने आपने पूछा कि ये वहाँ पे सकलेन रोड नहीं बनेगा, तो ये जवाब क्या दिया? जल्दी बनाएंगे। देख लो ना कहाँ बनना है, कहाँ बनना है, काम क्यों लेट हो रहा है? कि सरकार से तो पैसा आ चुका, फंड आ चुका, फंड आए हुए भी 6500 करोड़ रुपया 8 महीने से भी ज्यादा हो गया, मगर 8 गली नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सारी भीड़ है यहाँ पे और ये सारे कार्यकर्ता हैं, नेतागण भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनका कहना ये है कि गड्ढे हैं, कीचड़ है, इसी में कमल खिलेगा और ये कमल खिलाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ये आप देखें यहाँ पर ये कीचड़ में कमल खिलता है और यहाँ ये जाकिर नगर वार्ड में जो गड्ढे हैं उसी में से ये कमल खिलाने की कोशिश जारी है। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जाकिर नगर।